हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। तो बच्चा पार्टी अपना टॉपिक चल रहा है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आज पार्ट आएगा अपने पास में सेकंड पार्ट। बहुत ही शानदार मज़ेदार मसालेदार क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में शामिल किए गए थे। आज की ऑनलाइन क्लास बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस पार्ट में बहुत सारी फुल फॉर्म दी गई थी और आज की इस ऑनलाइन क्लास में उन्हीं फुल फॉर्म का कर दिया जाएगा पोस्टमार्टम। तो बच्चा डरने की कोई बात नहीं है, जो एग्जाम में फुल फॉर्म आने वाली है उसके नीचे तो हम लगा देंगे अंडरलाइन और उसको बना देंगे हम 5 स्टार, क्योंकि वहाँ से तो अपनी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाएगी। तो देखो शुरुआत करते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास का, और पहला ही दिया गया है RCH। RCH की फुल फॉर्म क्या होती है तो ध्यान दें, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको हिंदी में क्या कह देते हैं, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं। आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हो जाएगा, सी का मतलब क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, और एच का मतलब हो जाएगा हेल्थ केयर हो जाएगा। तो एक साथ यदि बोला जाए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। बढ़ते हैं अगली फुल फॉर्म की ओर। आगे देखो क्या दिया गया है, CDRI, बड़ा ही फेमस है ये CDRI। देखो CDRI के अंदर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। तो CDRI की फुल फॉर्म क्या बन जाएगी अपने पास में, सेंट्रल ड्रग बन जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट बन जाएगा, जिसको कह देंगे केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। देखो आगे बढ़ते हैं, दिया गया बड़ा सिंपल सा ही WHO, पूरी दुनिया जानती है WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोल दिया जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल दिया जाएगा। तो बिल्कुल नहीं भूलना बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा अपने पास में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में, एक आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है IUDS। IUDS का क्या मतलब है, बड़ा ही फेमस है और यहाँ से 100% पूछा जाएगा। आई का मतलब हो जाएगा इंट्रा, यू का मतलब हो जाएगा यूटेराइन, और डी का मतलब हो जाएगा डिवाइसेज, यानी कौन सी अंतःगर्भाशय युक्तियाँ जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है, IUD डिवाइस कहा जाता है। अब अगली फुल फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है MTP, और MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कहा जाता है चिकित्सीय सगर्भता समापन। क्या कहा जाता है बच्चा, बहुत ही शानदार है ये, यानी MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको चिकित्सीय सगर्भता समापन कहा जाता है, या इसको आप क्या कह सकते हो, प्रेरित गर्भपात के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखो आपके सामने दिख रहा है आपको PID, और PID की फुल फॉर्म बन जाएगी पेल्विक, ध्यान देना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक जनल रोग के नाम से जानते हैं। अगला कहता है आपके सामने दिख रहा है आपको ZIFT। देखो ZIFT बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ZIFT का मतलब देखो, Z का मतलब बन जाएगा जाइगोट, I का मतलब बन जाएगा इंट्रा, F का मतलब बन जाएगा फेलोपियन, और T का मतलब बन जाएगा बच्चा ट्रांसफर। तो इसका हिंदी में क्या बोल दिया जाएगा, अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, जिसको कहा जाता है, यानी सीधा का सीधा किस में कर दिया जाएगा, जाइगोट को, यानी अंड वाहिनी में, डिंब वाहिनी में क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जिसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, जिफ्ट पढ़ेंगे, ZIFT, क्या पढ़ा जाएगा, ZIFT। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है IUT, और IUT का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी अंतःगर्भाशय स्थानांतरण। इस बार क्या हो जाएगा, यानी अंतःगर्भाशय स्थानांतरण का मतलब सीधा का सीधा गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके नीचे आपको दिख रहा है IVF, वेरी वेरी सिंपल हो गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको क्या कहा जाता है, जीवे स्थाने कहा जाता है। देखो दो प्रकार का होता है, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, एक विवो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एक तो जीवे निषेचन कहा जाता है जिसको, और एक को क्या कहा जाता है, पत्र निषेचन कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने दिख रहा है इस बार जिफ्ट न होकर के आपके सामने स्क्रीन पर क्या मिला आपको, गिफ्ट मिला। बच्चा क्या मिला, गिफ्ट। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जो जेड जाइगोट बना था उसकी जगह जी आ गया, और जी को इस बार गेमेट बना दिया जाएगा। बच्चा क्या बना दिया जाएगा, गेमेट। और हम जानते हैं गेमेट को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। तो फुल फॉर्म किस प्रकार से बन जाएगी, गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर बन गया, जिसको क्या बोलेंगे, युग्मक फेलोपी,
नलिका में स्थानांतरण कह दिया जाएगा। इसके बाद देखो आपको दिख रहा है AI, तो AI बड़ा ही सिंपल है, इसको क्या बोल दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, यानी कृत्रिम वीर्य सेचन के नाम से जिसको जाना जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपके सामने दिख रहा है आपको ICSI, इसका मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, जिसको कहा जाता है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। क्या कहा जाता है, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, यानी शुक्राणु कोशिका को सीधा का सीधा ही क्या कर दिया जाता है, कोशिका के अंदर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, प्रेषित कर दिया जाता है। अब देखो WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी क्या किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक डेफिनेशन दी, यानी जनन स्वास्थ्य का अर्थ बताया, और उसमें क्या बताया गया, तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन को पढ़ा जाएगा। जनन के सभी पहलुओं सहित एवं संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। यानी ये क्या कहना चाहते हैं, उसी व्यक्ति को जननिक स्वास्थ्य से संबंधित माना जाएगा जो कैसा, फिजिकली हो, इमोशनल हो, बिहेवियर हो, सोशल हो, इन सारे मामलों में यदि वो क्या है, हेल्दी है, इसका मतलब उसको क्या कहा जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाएगा। बढ़ते आगे, आगे आपके सामने देखो क्वेश्चन आ गया सामने, निम्नलिखित में से तांबा मोचक IUD है, यानी इसमें से कौन सी ऐसी युक्ति है जिसको हम क्या कहते हैं, तांबा मोचक IUD कहते हैं। कॉपर टी है, इसके बाद देखो कॉपर टी मल्टीलोड 375 है, या फिर कॉपर 7 है, या फिर अपना 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है जिसको ऑल ऑफ दीज कहा जाएगा, ये सभी कहा जाएगा। तो बच्चा ध्यान रहे, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, कॉपर टी, ये सारे के सारे तांबा मोचक IUD मानी जाती हैं। किसकी बनी होती है, तांबे की बनी हुई होती है, तांबा मोचक IUD जिसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं, एमनियोसेंटेसिस विधि में द्रव्य कहाँ से निकाला जाता है। एक प्रोसेस होता है एमनियोसेंटेसिस, इसमें से किसी कोशिका का द्रव्य निकालते हैं और फिर जांच की जाती है। अगला क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में भ्रूण के रक्त से निकाला जाएगा, माता के रक्त से निकाला जाएगा, माता के शरीर के द्रव्य से निकाला जाएगा, या फिर भ्रूण को घेरे हुए द्रव्य से निकाला जाएगा। तो याद रखना बच्चा पार्टी, एमनियोसेंटेसिस जो होता है इस विधि में क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो बन गया, जो भ्रूण बन गया, उसको घेरने वाले द्रव्य को निकाला जाता है। तो इसमें जो द ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने देखो क्या मिल रहा है आपको क्वेश्चन, एक दंपति पुरुष, ध्यान देना भाई, एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी टेक्निक उचित रहेगी, कौन सी तकनीक काम में आएगी। पहला ऑप्शन आपको कहता है अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण, 2 नंबर कहता है गेमिट इंट्राफेलोपियन स्थानांतरण, तीसरा कहता है कृत्रिम वीर्य सेचन, और चौथा कहता है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बड़ा ही ध्यान से काम करना है। देखो दोबारा रीड आउट कर लेना है, एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम है, तो निषेचन की कौन सी टेक्निक काम आएगी। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें जो द ऑप्शन है अपना वो करेक्ट हो जाएगा, यानी अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI जो है वो सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाएगी। आगे क्या कहता है, प्रखनली शिशु कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो होता है उसमें कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है अंतःकोशिकीय द्रव्यी शुक्राणु इंजेक्शन, अगला कहता है अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन, और अगला कहता है युग्मक अंतःफेलोपी स्थानांतरण, और अगला कहता है युग्मनज अंतःफेलोपी स्थानांतरण। यानी इसके अंदर ICSI काम में लिया जाएगा, इसके अंदर IUI काम में लिया जाएगा, इसके अंदर गिफ्ट को काम में लिया जाएगा, इसके अंदर जिफ्ट को काम में लिया जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं। प्रखनली शिशु कार्यक्रम में निम्नलिखित में किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये कमेंट बॉक्स में बच्चा पार्टी को बताना है कि इसके अंदर ए ऑप्शन होगा, बे ऑप्शन होगा, से ऑप्शन होगा, द ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन डाउट इसलिए डाला गया है, मुझे ये टेस्टिंग करनी है कि कौन कौन सा बच्चा जो है अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ में जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेगा। ध्यान से करने के बाद में कमेंट बॉक्स में नीचे ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो आपको लिख के भेजना है। कैसे लगी क्लास आप जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बच्चा ध्यान रहे, अपना जो 3 नंबर चैप्टर था उसका ये सेकंड पार्ट था, जिसके अंदर हमने बहुत सारी फुल फॉर्म को शामिल किया और 2-3 आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सामने आए। इस प्रकार की बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें आपको मिलती रहेंगी। आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा, बड़ी ही खुशी का माहौल होगा कि पूरे राजस्थान के अंदर
पूरे राजस्थान के अंदर ये विडंबना रही है। देखो पूरे राजस्थान के अंदर 11th और 12th क्लास के लिए, नॉन बोर्ड और बोर्ड क्लास के लिए दुनिया, देखो पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा चैनल है जो चैप्टर के साथ में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करवा रहा है। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है आपके लिए और हमारे लिए। हमारा जो इनोवेशन है पूरे राजस्थान में हट करके चला है, और आपका जो सपोर्ट है, जिस प्रकार से आपके कमेंट आ रहे हैं, जिस प्रकार से क्लास जैसे ही आपके पास में पहुंचती है तुरंत आप क्लास को मज़े के साथ में जुड़ते हैं और सारे सारे मसालेदार क्वेश्चनों को आप प्राप्त करते हैं, मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। इस प्रकार का माहौल यदि आप क्रिएट कर रहे हैं तो बच्चा, इस प्रकार से यदि माहौल क्रिएट होगा तो हमारे अंदर एक नई प्रकार की एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी जो है हमें क्या करती है, पॉजिटिव थिंक देती है। और पॉजिटिव थिंक किस प्रकार की देती है, हम पूरे पाठ का जो भी लेसन आपके सामने हमारे सामने रखा जाता है उस पूरे का हम कर देते हैं पोस्टमार्टम, और आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जुड़िए और आगे आने वाली क्लास का वेट कीजिए। उससे पहले इस क्लास को पूरी तरीके से आपको देखना है, वीडियो को बार बार पॉज करना है, क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शन किस प्रकार के दिए गए हैं, एग्जाम में किस प्रकार के दिए जा सकते हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन क्वेश्चनों के अंदर ऑप्शन रखे हैं। इस पाठ की महत्वता क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या था, उस इंपॉर्टेंस को मैंने किस में शामिल कर दिया, फुल फॉर्म के अंदर शामिल कर दिया। तो एक बार फिर से सभी का इस चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मिलते हैं अगली ऑनलाइन बेहतरीन क्लास के साथ में, तब तक आप गुड नाइट और अच्छे स्वीट अच्छे सपने लीजिए, मीठे मीठे सपने लीजिए। क्लास को पूरा देखिए। धन्यवाद।